नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अचंभित हूं, अभिभूत हूं और कहां से शुरू करूं और कहां से पूछना स्टार्ट करूं, असमंजस में हूं। और जो है कि संसद को दूर करते हुए आप सबों को मिलाना चाहूंगा। भोजपुरी जगत के मेरे निगाहों में और लोगों के निगाहों में ब्रह्मानंदम कहे जाने वाले बड़े हस्ती, बड़े कलाकार, बड़े शख्सियत धामा वर्मा जी से स्वागत करते हुए सर, आपकी सर दो दो फिल्में पिछले साल सुपर हिट हुई, वेलकम और आपका सूर्यवंशम। और बड़ी बात है सर कि आज इस काम के क्राइसिस के दौर में भी आपके पास वक्त नहीं है। आपका फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमें जानकारी मिला है कि करीब करीब 40 फिल्में अभी आपका ये पाइपलाइन में है, रिलीजिंग पे है सर। जी सर, क्या वजह है इतनी फिल्में जहां कलाकार, बड़े बड़े कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं सर, काम नहीं है ना? क्या वजह है सर? देखिए, कहावत है गुण सर्वत्र पूज्यन्ते। तो काम आता है इसलिए, काम के लोगों का प्यार है। थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, इस वजह से लोग बुलाते हैं। लोगों का प्यार है, अच्छे डायरेक्टर भी हैं इंडस्ट्री में। सर, ये कह लीजिए कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर के साथ साथ आप एक अच्छे सिंगर भी हैं। और चूंकि आपकी पहचान एक एक्टर के तौर पर ज़्यादा हुआ, मल्टी डायमेंशनल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। कोई भी ऐसा रोल ना हो जैसा जिसको आपने बखूबी नहीं किया हो, और कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है, कोई भी ऐसे डायरेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसे प्रोड्यूसर नहीं है जिनके साथ आपने काम नहीं किया। क्या कुछ बाकी रह गया है सर? बाकी तो बहुत कुछ रह गया है। लगता है कि ये ऐसे करते, इसको ऐसे करते और भी बेहतर कर सकते थे। बाकी बहुत कुछ रह गया है, और आदमी जब भी करता है तो लगता है कि अभी शुरुआत ही। सर, क्या कुछ और आने वाले वक्त में आपके द्वारा कुछ खास किया जाने वाला है सर? खास यही है, अभी बात चली थी रवि तेजा जी के साथ एक फिल्म की। अच्छा, साउथ में भी आपका जो है कि अभी वर्क होने वाला है? वर्क होने वाला है, जबकि मैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला, जबकि बांग्ला का एक लाइन नहीं आता है, वो भी वर्ल्ड फिल्म डायरेक्टर गौतम घोष के साथ किया, जिसमें कुनकुना सेन और भी बहुत सारे कलाकार थे। सब बंगाल के टॉप टॉप के कलाकार थे। बांग्ला फिल्म भी किया जो सुपर हिट रही, और हिंदी में भी बहुत सारी फिल्में किया। मेरी शुरुआत ही गौतम घोष के साथ है। और संजय सहाय जी जो हंस के संपादक हैं, तो उनकी एक कथा बहुत चर्चित हुई थी, शेषांत। तो शेषांत पर एक फिल्म बनी पतंग, जिसमें शबाना आजमी, ओमपुरी, शफीक सैयद, सलाम बोंदेगल, मोहन अगासे, रवि घोष, अब तो रवि घोष नहीं रहे, और भी बांग्लादेश के कलाकार थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। तो उस फिल्म से मेरी शुरुआत है। और उसके पहले मैं थिएटर किया करता था। तो फिल्म को 94 में नेशनल अवार्ड मिली थी पिक्चर को, पतंग को, और शबाना जी को कैंस में अवार्ड मिला था। तो उस फिल्म में मेरी रोल की तारीफ हुई। उसके बाद बॉम्बे का टिकट कट गया। मेरी माँ का सपोर्ट था, मैं जाकर मुंबई में स्ट्रगल किया, लोगों से पहचान बनी। और फिर मित्रों, पुनः जुड़ते हैं धामा जी से और जानना चाहेंगे सर कि अभी आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं मुख्य? बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे अभी एक हाल ही में किसी चैनल पे आया था पिक्चर, जुगल मास्टर, और कैप्टन वीडियो वाले अमित गुप्ता जी प्रोड्यूसर हैं, उसके लाल बाबू पंडित डायरेक्टर हैं, और बहुत निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ उसके नायक हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी फिल्म बनी है। उसमें मैं हूँ, संजीव भैया हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अनु अरोड़ा जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं। मतलब बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। सर, आपका निरहुआ जी के साथ में पिक्चर ज्यादा आता है सर, क्या वजह है? ज्यादा सबके साथ आता है। अब जैसे दिनेश जी के साथ अभी 4 फिल्में रिलीज पे है मेरी। संकल्प हो गया, फिर एक फिल्म है प्रेम राय जी की, अनंजय रघुराज जी के निर्देशन में, पटना से पाकिस्तान। फिर एक संकल्प है पिक्चर, और एक ये महमूद भाई के निर्देशन में, बलमा बढ़ाना दान। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लोगों को लगता है। सर, अभी आपने कहा था कि
बहुत सारे लोगों के साथ हम काम नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है सर? मतलब यही है कि जहाँ दिल करता है लोग बुलाते तो सभी लोग हैं, और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं कि मैं किसी को खराब बोल रहा हूँ या कुछ अलग बात है, तो जो है सो सब अपनी जगह पर है, और जहाँ उचित लगता है, अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ काम करना पसंद करता हूँ। अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ भी कर लें, किसी के साथ भी कर लें। सर आप अपने कह लीजिए कि घर परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं इतनी व्यस्तता में? घर परिवार, आप शूटिंग से खाली रहते हैं तो घर ही परिवार के साथ रहते हैं। कोई खास जो बात जो कि आप जिक्र करना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों के साथ, जो कोई वाकया? वाकया क्या है, देखिए थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री थिएटर से बाहर हो गई है और सरकार का कोई सहयोग नहीं है। हम लोग बहुत पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चाहे अली खान बहुत पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई लालू जी से भी मिला था जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी से भी मिला था कि बिहार में फिल्मों का विकास ये लाया जाए। हम अली भाई कितनी बार मिले थे, तो हुआ क्या, कुछ हुआ नहीं। अभी देखिए इस सरकार जो आई है नीतीश जी की, तो इनका अभी तक तो बोला जा रहा है कि होगा होगा होगा, कब होगा अब तो वही बता सकते हैं। आप अभी चैनल भी स्टार्ट किए हैं, हिंदी सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, सिंगिंग भी स्टार्ट किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सिंगिंग स्टार्ट नहीं किया हूँ, और ऐसे तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ। और दूसरी बात एक बार क्या है कि हमारे एक मित्र का एक एल्बम बन रहा था, उस समय कैसेट सीडी डीवीडी आया करता था, तो वो विनय बिहारी जी जो महागीतकार भोजपुरी सिनेमा के हुए, और उनके ही कारण बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी सिनेमा को यहाँ तक जो ऊंचाई तक गई। उनके गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान था, और उन्होंने ही मुझे पहली बार गवाया था एक एल्बम में। तब से ज़्यादा कदा गाते रहता हूँ, और चैनल खोला हूँ तो चैनल में बहुत सारे सिंगर गा रहे हैं। सर नाम बता दें सर। अभी 2 चैनल है मेरे पास, बाबा मार्कंडे म्यूजिक, दूसरा BMM हिट्स। सर हिंदी सिनेमा में कौन कौन सा पिक्चर आपका आ रहा है या काम कर रहे हैं? हिंदी में अभी आ रहा है एक पिक्चर, धीरज पंडित शर्मा जी डायरेक्टर हैं, मेरे पापा अखिलेंद्र मिश्रा, और सब हिंदी के जाने माने कलाकार हैं। सर ये चलते चलते जानना चाहूंगा सर कि अभी गोपाल राय जी का देहांत हो गया, कोई नामचीन कलाकार सुपरस्टार उनके दाह संस्कार में नहीं शामिल हुए सर। अभी कहीं न कहीं उनके सारे पिक्चरों का लगभग हिस्सा रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर सर? देखिए गोपाल जी जब से इस लाइन में थे, अपने बहुत नीचे से ऊपर आए थे, अपने अभिनय के बलबूते पर, अपने संघर्ष के बलबूते पे, और बहुत अच्छी पहचान बनाई थी। हम लोगों ने कई फिल्में साथ में किया है, हिंदी फिल्में कर रहे थे, वर्दी वाला गुंडा हम लोग हैदराबाद में रामोजी में, और बड़े भाई की तरह थे। और देखिए रही बात, सब लोग जा ही रहे हैं, दिनेश जी भी गए थे, निरहुआ गए थे उनके आवास पे, हमसे बराबर अक्सर फोन पे बात होते रहती थी। तब भोजपुरी में हम लोग को कितना पेमेंट मिलता है, जैसे लोग समझते हैं कि भाई एक फिल्मों में 5-10 लाख रुपए इसको मिल जाता है, तो ऐसी बात नहीं। ये हिंदी सिनेमा में 5-10 लाख रुपए मिलता है कैरेक्टर आर्टिस्टों को, चाहे उससे भी अधिक, और साउथ की फिल्मों में मिलता है। भोजपुरी में बहुत ज़्यादा कि 5-10 लाख रुपया कैरेक्टर आर्टिस्ट को मिले, ऐसा नहीं है। तो रही बात, हम लोग को तो खुद ही अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, और एक नाम हो जाने से लोगों को लगता है कि, बाहरी दुनिया के लोगों को लगता है कि बाप रे, हर हफ्ते हर महीने फिल्में आ रही है इसकी, तो ये बहुत बड़ा तोप है। एज एन एक्टर जो भी है एक पहचान बनी है, लेकिन जो हिंदी सिनेमा में पैसा है और साउथ की सिनेमा में पैसा है, वैसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जिनको पहुंचना चाहिए, और भी बहुत सारे हीरोज के फादर बने गोपाल भैया, और बहुत लोग की व्यस्तता अपनी रहती है। जब हमारे जैसे छोटे लोग नहीं पहुंच सके, अपनी समस्याओं से उलझे हुए हैं, और थोड़ा सा लेट से पता चला, लेकिन सोशल मीडिया का युग है, तो और लोग शायद लोग जाते ही रहते थे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट गए और लोग जा रहे हैं, और जहाँ तक जिनको बन पड़ता है लोग करते ही हैं। चलिए शुक्रिया सर, हम आप सबों को मिला रहे थे। भोजपुरी जगत के जाने माने और
मेरी निगाह में और लोगों की निगाह में ब्रह्मानंदम कहे जाने वाले बहुत बड़े ही व्यस्ततम कलाकार और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक, जो कि कई सारे सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर में भी हैं, चैनल भी चला रहे हैं, साउथ के फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम देश के सारे रीजनल लैंग्वेज में काम करने वाले धामा वर्मा जी से एक मुलाकात में सारी बातों पर चर्चा करना मुनासिब